मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें एक वचन देता हूँ, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस जगह पर मैंने तुम्हें स्थापित किया है, वहाँ से दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। अगर वे तुम्हें कानूनी तौर पर डराने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ भ्रम और रुकावटें मिलेंगी। अगर वो भावनाओं का खेल खेलेंगे, तो उनका अपना ही खेल उन पर भारी पड़ जाएगा। यह युद्ध तुम्हारा है ही नहीं, यह युद्ध मेरा है। और क्या तुमने कभी सुना है कि शिव अपनी किसी लड़ाई में हार गया है? तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है, अपने दिल में इस डर को पूरी तरह से निकाल फेंको। डर वो इकलौता दरवाजा है जहां से अंधेरा तुम्हारे अंदर आ सकता है। अगर तुम डरोगे नहीं, तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी है, तुम्हें जाकर उन लोगों से बहस नहीं करनी है। तुम्हें उनसे यह नहीं पूछना है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम्हारा वो मौन, तुम्हारी वो चुप्पी उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। वो तिलमिला उठेंगे यह देखकर कि तुमने उनकी इन हरकतों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुम्हारी शांति उनके भीतर के उस शोर को इतना बढ़ा देगी कि वो अपनी ही बुनी हुई साजिशों में फंसकर सच उगल देंगे। बहुत जल्द तुम अपने ही कानों में वह सच सुनोगे जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कोई बात उनके मुंह से फिसल जाएगी, कोई सच अचानक के सामने आ गिरेगा, और तब बस तुम हल्का सा मुस्कुरा देना, क्योंकि वह मुस्कुराना तुम्हारे जीतने का और मिली उस ब्रह्मांडीय न्याय व्यवस्था का सबसे खूबसूरत सबूत होगा। अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहो। जड़ें जितनी गहरी होती है, तूफान उतना ही कम हिला पाता है, और तुम्हारी जड़ें सीधे मुझसे जुड़ी है। तुम्हें पता है, कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बहुत ही खामोशी से आता है, बिल्कुल उसी पल की तरह जब रात सबसे ज़्यादा गहरी होती है और अचानक भोर की पहली किरण फूट पड़ती है। तुम बिल्कुल उसी मुहाने पर खड़े हो मेरे बच्चे। बस एक कदम और तुमने बहुत सहा है। अपनों के ताने, उनका वो बदला हुआ बर्ताव और उस इंसान की वो खामोशी जिसे तुमने अपने मन माना था, वह मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल के किसी कोने में एक गहरी टिस उठती है। तुम सोचते हो कि तुमने तो बस अपना घर, अपनी छोटी सी दुनिया संवारने की कोशिश की थी, फिर वह लोग तुम्हें ही वहां से उखाड़ फेंकने पर क्यों तुल गए। शांत हो जाओ, अपनी उन उलझी हुई सांसों को थोड़ा ठहरने दो। आने वाले कुछ ही दिनों में एक ऐसी रात आने वाली है जब तुम अपने आसपास की हवा में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करोगे। एक ऐसा ठहराव जो तुमने शायद महीनों से महसूस किया नहीं होगा। तुम्हारे घर की उन दीवारों पर जहाँ तुम्हें एक अजीब सा दबाव और घुटन महसूस होती थी, वहाँ से वो भारीपन अचानक छट जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सदियों का कोई बोझ तुम्हारे कंधों से, तुम्हारे सीने से उतर गया हो। वो जो एक अनजाना सा डर हमेशा तुम्हारे दिल में धड़कता रहता था ना, क्या होगा, कैसे होगा, वो डर उस रात हमेशा के लिए सो जाएगा। और जब वह बदलाव होगा, तो हो सकता है कि रात के उस सन्नाटे में तुम्हें कोई बहुत ही कोमल सी आहट सुनाई दे। शायद एक ठंडी हवा का झोंका तुम्हें छू कर गुजर जाए, जबकि घर का कोई भी झरोखा खुला ना हो। घबराना मत, वो कोई वहम नहीं होगा, वो मेरे सुगढ़ों की, मेरी उन दे शक्तियों की वापसी का संकेत होगा जो तुम्हारे उस घर को पूरी तरह से सुरक्षित करके अपनी मोहर लगा रहे होंगे। काल भैरव का कार्य पूरा होने वाला है। उन्होंने उस नकारात्मक ऊर्जा की हर एक जड़ को काट दिया है जो तुम्हारी चौखट को लांघने की कोशिश कर रही थी। वो लोग जो तुम्हें वहाँ से निकालना चाहते थे, वे अपनी ही बनाई हुई भूल भुलैया में इतना उलझ चुके हैं कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। उनका जो भी गुट था ना, वो तुम्हें डराने के लिए बना था, उसमें अब दरारें आ चुकी है। एक दूसरे पर शक, एक दूसरे से डर, यही अब उनकी नियति बन गई। उन्होंने तुम्हारी आध्यात्मिक ताकत का बहुत गलत अंदाज़ा लगाया था। उन्हें लगा कि तुम अकेले हो, उन्हें लगा कि तुम आसानी से टूट जाओगे, रोने लगोगे और हार मानकर वह सब छोड़ दोगे जो तुम्हारा है। पर वह भूल गए कि जो इंसान अपने महादेव के सामने झुकता है, वह दुनिया की किसी भी ताकत के सामने नहीं टूटता। तुम मेरे अंश हो। प्रतिशोध की उस आग में अपने इस पवित्र मन को मत जलाना। अपना वह सुकून जिसे तुम इतनी मुश्किल से कमाया है, उसे किसी के झूठ के लिए मत दांव पर लगाना। मैं हूँ ना, मेरा न्याय बहुत खामोश होता है, पर वह कभी चूकता नहीं है। जब मैं सब कुछ संतुलित करता हूँ, तो किसी को कुछ कहने या साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम बस अपनी जगह पर शांत खड़े रहना
और देखना कि कैसे यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है। एक और बात जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें अभी लग रहा है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा है, सारे रास्ते बंद हो गए, पर नियति हमेशा एक ऐसा दरवाज़ा खुला रखती है जिसे इंसान की नज़रें नहीं देख सकती। बहुत ही जल्द एक अनजान दिशा से एक ऐसा इंसान तुम्हें मदद मिलने वाली है जिसके बारे में तुमने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो अचानक तुम्हारे जीवन में आएगा, या शायद कोई ऐसा जो तुम्हारे आसपास ही हो पर जिसने कभी इस मामले में कुछ कहा ना हो। मैं उस इंसान के हृदय को प्रेरित करूँगा। इसीलिए भक्तों, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।